तो दोस्तों, आज की फिल्म देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, वरना ये फिल्म आपके ऊपर से जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होती है वार्डन क्लाइपे नाम के शहर से, जहाँ 2 दिन बाद हैलोवीन है। एक घर में एक लड़की है जिसका नाम सारा है। वो अपने कॉलेज एडमिशन के लिए एप्लीकेशन तैयार कर रही थी, बट तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे डरा देता है, और जब वो साथ होते हैं तब उसे उसकी मॉम पकड़ लेती है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। फिर उसकी मॉम सबको सोने के लिए कहती है। अगले दिन सारा का भाई सनी अपने टेस्ला इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें बार बार फेल हो रहा था। फिर उसके बाद सोनी का फ्रेंड उसके घर 3 दिन रुकने आता है और फिर सभी शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं, जहां सारा की मॉम कल की गलती के लिए सनी और सैम की बेबी सिटिंग करने को कहती है। फिर सनी और सैम अपने जंक ब्रॉस कैटलॉग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं, जहां स्कूल के बच्चे उन्हें तंग करते हैं, लेकिन उनकी टाचार उन्हें देख लेती है और सभी को क्लास में जाने को कहती है। फिर सारा का बॉयफ्रेंड उसे आज रात क्लब में आने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर सैम और सनी घर पर हैलोवीन की तैयारी करते हैं। तभी सैम के पास पुराना भंगार उठाने के लिए कॉल आता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्टाइन का पुराना वाला घर है जो हमने पार्ट 1 में देखा था। जब वो लोग भंगार इकट्ठा कर रहे थे तो सनी एक सीक्रेट लॉकर खोल देता है जिसमें एक बक्सा होता है। वो बक्से को खोल देता है तो उन्हें उस बक्से में एक किताब मिलती है। ये स्टाइन की लिखी हुई पहली किताब है। जैसे ही वो चाबी से लॉक खोलते हैं तो उसमें से हल्का सा धुआं निकलता है और फिर वहाँ अचानक एक पुतला आ जाता है। उस पुतले पर एक नोट लिखा था जिसमें एक मंत्र और पुतले का नाम लिखा था जो स्लैपी था। फिर वो किताब और स्लैपी के साथ बाकी का भंगार लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ स्कूल के बदमाश लड़के आकर उन्हें तंग करने लगते हैं और वो उनसे स्लैपी और किताब को छीन लेते हैं। फिर स्लैपी उन लड़कों को मजा सिखाने के लिए जादू से उसकी पेन खोल देता है और सनी और सैम स्लैपी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। स्लैपी उन्हें पाइप से गिरा देता है। फिर वो घर आकर सारी बात अपनी बहन को बताते हैं, लेकिन वो नहीं इग्नोर मारकर सनी को कपड़े समेटने के लिए कहती है। और फिर सारा बॉ हो जाती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड की पोस्ट देखकर क्लब में जाती है, पर वो वहाँ देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और वो ये देखकर अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सनी अपने टेस्ला प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, बट तभी स्लैपी बोलने लगता है और सनी सैम को बुलाता है। ये देखकर सनी सैम दोनों डर जाते हैं, लेकिन स्लैपी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनका दोस्त है और वो उनकी मदद करेगा और वो उनका दोस्त बन जाता है। और फिर सारा घर आ जाती है और वो अपने भाई को सारी बात बताती है और स्लैपी ये सब सुन लेता है। और फिर सब सोने जाते हैं और रात में स्लैपी सनी के टेस्ला प्रोजेक्ट में छेड़खानी करता है और अगले दिन स्लैपी सारा के बैग में छिप जाता है और सारा उसे लॉकर में रख देती है। उसके बाद स्लैपी सारा के बॉयफ्रेंड को सीढ़ी से नीचे गिरा देता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि यह सब एक पुतले ने किया तो वो अपने लॉकर में चेक करती है, जहाँ से स्लैपी गायब रहता है। फिर सनी अपनी टेस्ला प्रेजेंटेशन देता है, जहां उसकी मशीन की वजह से लैब में धमाका हो जाता है और लैब तबाह हो जाती है। और फिर सनी घर जाने लगता है। फिर उसकी बहन रास्ते में उनसे मिलती है और सैम और सनी उसे पूरी बात बता देते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्लैपी और मॉम घर पर अकेले हैं। और फिर वो भागते हुए घर जाते हैं, जहां वो उसकी मॉम को सारी बात बताते हैं और उसकी मॉम चली जाती है। और फिर सारा स्लैपी पर वार करके उसे एक सूटकेस में बंद करके एक नदी में फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए वो घर जाकर गूगल पर स्टाइन का नंबर निकालते हैं और उसे कॉल करते, जहां स्टाइन उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक करने के लिए स्लैपी को किताब में बेचना होगा। और फिर वो किताब लेने निकल जाते हैं और फिर स्लैपी अपने बाकी आर्मी को जिंदा कर देता है और शहर में हमला करने को कहता है। फिर वो तीनों उन 3 बदमाश लड़कों के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो बुक कहाँ है, तो कहता है कि वो बुक उसने घर पर छुपा रखी है। तभी 3 मॉन्स्टर आते हैं और उन बदमाश लड़कों को हवा में उड़ा के ले जाते हैं। और फिर स्लैपी टेस्ला फैक्ट्री में जाता है और बंद फैक्ट्री को चालू कर देता है और अपनी शक्तियों से शहर के सारे हैलोवीन पुतलों को जिंदा कर देता है और वो शहर पर हमला कर देते हैं। जब वे तीनों उस लड़के के घर पहुंचते हैं तो एक बड़ा सा जेली बेर उन पर हमला कर देता है। उसके बाद सनी को बुक मिल जाती है और वो उनको बुक में बंद कर देता है। जब वो बाहर आते हैं तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन सनी उनको किताब में बंद कर देता है। जब वो लोग किताब को पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि स्लैपी उनकी मॉम को उसके जैसा पुतला बनाने वाला है।
तो वो सीधा अपनी मॉम को ढूंढने जाते हैं और वह देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर उसकी मॉम को जाल में फंसा रखा है। लेकिन सारा के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसकी मॉम और बुक को छीन कर ले जाते हैं। और जब मॉन्स्टर उनको मारने ही वाले होते हैं तो उनके पड़ोसी मिस्टर चू उन्हें अपने घर में ले लेते हैं और फिर वो लोग मिस्टर चू को सारी बात बताते हैं और फिर मिस्टर चू उन्हें मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम देते हैं जिससे मॉन्स्टर उन पर हमला ना करे और वो टेस्ला टावर के पास चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम को स्लैपी ने जिंदा पुतला बना दिया है। स्लैपी बुक लेकर टावर के ऊपर जाता है बुक को जलाने के लिए। तभी सारा स्लैपी से बुक ले लेती है और सनी और सैम टावर को बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर सनी को आइडिया आता है कि वो टावर के पावर को इतना बढ़ा दे कि टावर का फ्यूज उड़ जाए और सारा स्लैपी से बुक छीन लेती है और सनी और सैम टावर की पावर बढ़ा देते हैं और सारे मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं और सारा उसे बुक देने को तैयार हो जाती है। लेकिन स्लैपी को पता चलता है कि वो किताब नकली है। तभी सारा स्लैपी को फ्यूज के अंदर लात दे मारती है और स्लैपी दूर जाकर गिरता है। फिर सारा बुक खोलकर सारे मॉन्स्टर को अंदर खींच लेती है और उसमें टावर की सारी बिजली आ जाती है और फिर सारा की मॉम ठीक हो जाती है। तभी वहाँ स्टाइन आ जाते हैं और वह देखते हैं कि सब ठीक हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि स्टाइन अपने घर पर एक बुक लिख रहे थे। तभी स्लैपी आता है और स्टाइन को एक बुक में बंद कर देता है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हुआ इस कहानी का द एंड।